चलो जी, आज पेपर स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? देखो सब लोग मोल कंसेप्ट रेडी लगाओ। तो बेटा मोल कंसेप्ट में बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि मोल क्या होता है। ओ जानवर, ओ हेलो, बस कर यार। सबसे पहले बात करते हैं मोल क्या होता है। चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट है, तो सबसे पहले बात आती है मोल की। जो बेटा मोल एक नंबर है। मोल क्या है कि जैसे हमसे कोई पूछे कि वन मोल क्या है, वन है तो वन मोल सिंपल से जस्ट नंबर है। जस्ट क्या है बेटा? एक नंबर। किस चीज का नंबर है? इस मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर का है और इसको हम अप्रोक्स बोल देते हैं 6 इंटू 10⁻23। इस नंबर को एक मोल बोलते हैं। जस्ट इस नंबर को क्या बोलते हैं? एक मोल। क्लियर है? अब कोई कहे इसी नंबर को एक मोल क्यों बोलते हैं, तो सेम कहानी है कि एक दर्जन में कितने होते हैं? क्यों होता है? किसी ने बोल दिया, तो ये भी किसी ने बोल दिया, ये भी किसी ने। इस नंबर का नाम एक मोल। इस नंबर का क्या नाम है? तो ठीक है, किसी ने बोल दिया तो हमने भी मान लिया। हमने भी कि एक मोल का मतलब यही नंबर, एक मोल का मतलब है। आगे से हम भी जिद नहीं करेंगे, आगे से हम भी, अरे बोलो क्या नहीं करेंगे? आगे बात सबको समझ में। एक मोल का मतलब ये नंबर, एक मोल का मतलब है। कोई भी हमें पूछे एक मोल क्या होता है तो हम कहेंगे इसी नंबर का नाम एक मोल है। इस नंबर का नाम एक मोल, जस्ट सिंपल। अब ये नंबर दिया किसने था? एवोगैड्रो ने। किसने दिया था? तो नाम पड़ गया इसका एवोगैड्रो नंबर। क्या पड़ गया? क्लियर हुआ सबको? ये एन ए, एन का मतलब नंबर, ए का मतलब है एवोगैड्रो। अब मैं चाहे एक मोल लिखूं चाहे नंबर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपको कहीं लिखा है 5 मोल, तो गलती से भी सिर्फ 5 मत लिखना, सिंपल। पूरा 5 मोल ही वर्ड है, पूरा 5 है मोल। आ रही बात समझ? क्योंकि मोल का मतलब है, मोल का क्या है कि सर मोल का क्या मतलब है? मोल का मतलब है सिंपल सी कहानी है नंबर। मोल का क्या मतलब है? नंबर। जैसे अगर आपने किसी को 5,000 रुपए मंगवाने हैं, आपने सिर्फ 5 रुपए ऐसे लिखे 5 भेजना, तो वो 5 रुपए भेज देगा। लेकिन आपको इसके आगे 5 के लिखोगे तो क्या आएगा? 5,000। क्या आएगा? उस के का मतलब है हजार। क्या है बेटा? होता है ना इसे। 5 के लिखूं तो उसका मतलब क्या हो गया? 5,000। क्या हो गया? कैसे समझे कि सर उस के का मतलब हजार था? के का मतलब क्या था? उसी तरह मैंने 5 मोल लिखा तो इसको सिंपल 5 मत समझो, इस मोल का भी मतलब, इस मोल का भी क्या है कि सर इस मोल का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा 5 इंटू 1 मोल, 5 इंटू, और 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻20। आ रही बात में? इस मोल का नंबर है ये। हाँ, आप चाहो तो इस 5 मोल को 5 Na भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? क्योंकि इसी 1 मोल को क्या बोलते हैं? Na। क्या बोलते हैं? आप 1 मोल को Na लिखो, 1 मोल को ये लिखो, या इस नंबर को 1 मोल लिखो, कोई दिक्कत है? Na को 1 मोल लिखो, इस नंबर को 1 मोल लिखो, या फिर इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, सब बात सेम है। सब बात क्या है? सेम। आ रही बात समझ में? ये मैथमेटिकल नंबर है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, थ्योरेटिकल है, ये उसका न्यूमेरिकल नंबर है। अरे बोलो, क्या बात सबको समझ में आई? हाँ, कोई कहे मैं सर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखूंगा, तो अप्रोक्स अप्रोक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 इंटू 10⁻23। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत है? कोई कहे सर मैं इसको 3 इंटू 10⁻24 लिखूंगा, मुझे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लिख ले। कि सर मैं कौन सा मानूं? तो भाई तुझे मानने की क्या जरूरत है? अगला एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा। क्या देगा? 4 है। उन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिया है उस पर टिक मारना। तो हमेशा यहाँ आके खड़ा हो जाना 5 मोल। जैसे आंसर आया तुम्हारा 5 मोल, तुम तो यहाँ आके खड़े हो जाओ। उसके बाद उसने ये आंसर दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, या फिर ये दिया है, वो तो डिसाइड कर लेंगे। अरे बोलो, उसने लिखा है Na, तो आप मोल की जगह Na लिख देना। आपको लगा नहीं इसने न्यूमेरिकली सोल्व किया, तो मोल की वैल्यू के आगे सोल्व कर देना। क्या मोल वर्ड का मतलब समझ में आया? एक मैथमेटिकल नंबर है। अब सवाल उठता है कि इस बावड़े के नंबर दिमाग में आया कहां से? इस बावड़े के दिमाग में नंबर आया, जो एवोगैड्रो के दिमाग में आया कहां से? तो इसने क्या किया बेटा? कार्बन लिया। क्या लिया बेटा? कार्बन लिया। कितना कार्बन लिया बेटा? इसने कार्बन लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम कार्बन। इसने क्या किया कि बेटा तोल के 12 ग्राम कार्बन लिए। तोल के कितने ग्राम कार्बन लिए? 12। और उन 12 ग्राम कार्बन को तोला और उसमें से एटम गिनना शुरू किया। क्या करना शुरू किया?
और जितने एटम गिन गया, जितने एटम है एक एक एटम गिना और जितने एटम गिने उसी का नंबर, ये नंबर मिला। जैसे मैं तुम्हें कहूं तुमने 1 किलो चावल लिया और दाने गिनने शुरू किए, जितने चावल के दाने आ गए, उसी तरह 12 ग्राम कार्बन लिया और उसके एटम गिनना शुरू किया। क्या शुरू किया? और जो नंबर है उसी को क्या नाम रख दिया? 1 मोल। क्या रख दिया? लेकिन एक बात अगर तुम सोच के देखो, ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत है। अगर तुम अगर ये पर सेकंड 10 करोड़ एटम भी गिनने लगे तो उसके आने वाली 10 लाख पुश्ते भी नहीं गिन पाएगी इतना बड़ा नंबर। वो 10 करोड़ एटम पर सेकंड गिन रहा है तो भी उसकी आने वाली 10 लाख पुश्ते गिन नहीं पाएंगी। आर्यभट्ट में गिनी तो इसने कैसे गिन दिया भाई? कैसे बाबा जी थे यूं तपस्या करके पता कर लिया है? बाबा जी वजह नहीं था, स्टेटिस लगाई इसने। क्या लगाई बेटा? कैसे स्टेटिस? मतलब जैसे तुमने पढ़ते हो कि चाइल्ड बर्थ रेट पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, डेथ रेट भी पढ़ते हो, तो क्या घर घर जाके पूछते हैं कि बच्चा पैदा हुआ क्या, मर गया क्या? नहीं पूछते ना। हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए, कि इतने, अलग अलग हॉस्पिटल का डाटा लिया, फिर कहते हैं इतनी पॉपुलेशन पे इतने बच्चे हुए तो इतनी पॉपुलेशन पे इतने होने चाहिए। यही बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यही क्या बोलते हैं? जैसे कोरोना की तुम सब में इम्यूनिटी आ रखी है, अखबार में पढ़ा था ना कि 98% इंडियंस को कोरोना की इम्यूनिटी आई। अरे बोलो, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तुमसे किसी ने पूछा भाई कि इम्यूनिटी आई कि नहीं आई? भाई साहब बताओ, तुमसे किसी ने पूछा ही? ऐसे तुम्हें मान लिया कि तुम्हें कोरोना की इम्यूनिटी है, ऐसे तुम्हें क्या मान लिया? कोरोना की। पर बात तो सच है कि इम्यूनिटी तो तुम्हें आई है, लेकिन तुम्हें बिना पूछे कैसे ले लिया डाटा में? उन्होंने क्या किया, हर मोहल्ले से 2-4 लोगों को देख लिया, और वो भी हॉस्पिटल में है, उनसे हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल दिया कि हाँ इसका ब्लड की 2 बूंद दे, इम्यूनिटी चेक कर ले इसकी भी। तो ऐसे हॉस्पिटलों में हमने 5-10 लोगों को चेक करते गए, हर इलाके के 5-10 लोगों को चेक किया और पूरी पॉपुलेशन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सेम कहानी इसने किया। इसने 12 ग्राम बोला तो सही, लेकिन बहुत छोटे से अमाउंट का चेक किया, बहुत छोटे से अमाउंट का क्या किया? चेक। और पूरे अमाउंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। पूरे अमाउंट से क्या कर दिया? क्या बात सबको समझ में आई बेटा? क्या किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? तो आगे से कोई तुमसे पूछे 1 मोल क्या, कि 6 × 10⁻23 क्या और कुछ? कि बस यही होता है कि ना और कुछ तो बोल देना कि क्या बोलोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम। आगे से तुम्हारे लिए कोई लेना देना, तुम्हें तो ये आना चाहिए, ये कहानी, ये काम की चीज है। ये तो यूं ही क्या है, क्योंकि तुम्हें लिखना आना चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये लिखना ना आए तो बोलते रहना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम। कोई नहीं पूछ रहा कोई, क्योंकि न्यूमेरिकली तो घर से चलना है। 5 मोल, उस मोल की जगह ये पर्दे से लिखना आना चाहिए। एन लिख दो, मोल की जगह 6 × 10⁻23 लिख दो। अरे बोलो समझ में आया क्या? चमका के चमकानो सबको, तो चमका दो कॉपी में। नेक्स्ट लिखो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट लिखो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। AMU। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसी को यूनिफाइड मास बोलते हैं आजकल, नया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? यूनिफाइड मास। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। किससे करते हैं? यू से। यूनिफाइड मास, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? यू। सिंबल क्या है? एक ही बात है, कोई अलग बात है नहीं। अब देखो ध्यान से, होता क्या है बेटा ये, कि जो 1 AMU होता है ना बेटा, वो इस तरह से डिफाइन है, 1/12 है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन है, एक कार्बन एटम का मास लिया, उसका 1/12 कर दिया। कितना कर दिया? मतलब एक कार्बन एटम लो और उसके 1/12 पार्ट का, उसके 1/12 पार्ट का जो भी मास आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? AMU। क्या बोलते हैं? एक कार्बन एटम का 1/12 आर्यभट्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 जैसे ये पेन है, इस पेन के मैं 12 टुकड़े करूं, कितने टुकड़े करूं? और जो 12वें टुकड़े का मास होगा उसे क्या बोलते हैं? 1 AMU।
आ रही बात में। लेकिन कार्बन एटम लेना है एक। अब मुझे बताओ एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? एक कार्बन एटम का मास 1 होता है, 12 ग्राम। तो मुझे एक बात, 12 एमयू, एमयू तो डिस्कस, तो मैंने डिस्कवरी कर रहा हूँ। तो एमयू की डेफिनेशन उससे, और तो कहता है 12 एमयू का मास हमें पहले ही पता है। देखो इधर देखो, इधर हेलो, हमने कहा था कि मैं तुम्हें कहूं कि मुझे, मैंने क्या किया, एक बॉक्स था उसमें 100 ग्राम पेन थे। कितने पेन थे बेटा? 100 ग्राम पेन लिए मैंने, ऐसे तोल के गिने नहीं। उन 100 ग्राम पेनों को फिर मैंने गिना तो 10 पेन मिले। कितने पेन मिले? तो मैंने कहा 100 ग्राम वजन में मुझे 10 पेन मिले। कितने पेन मिले? मैंने ऐसे बिना गिने पेन तोले 100 ग्राम होते मैंने कलेक्ट कर लिए उनको, और 100 ग्राम पेनों का वजन 10 था। कितना था बेटा? तो 100 ग्राम, समझ जाओ यार। तो अपने पास 10 पेन थे। कितने पेन थे? और वो हमें 100 ग्राम में मिले। कितने मिले? हमने 100 ग्राम पहले से कुछ नहीं देखा, पेन उठा के तोला, 100 ग्राम हो गए। फिर हमने गिनना शुरू किया, फिर हमने क्या किया, गिनना शुरू, और हमें 100 ग्राम में 10 पेन मिले। कितने मिले? 10 पेन। क्या बात समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ एक पेन का वजन कितना हुआ? कैसे निकाला? डिवाइड करके निकाला, मतलब बड़े इंटेलिजेंट हो। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने 12 ग्राम कार्बन तोला और उसमें एटम गिने, तो मुझे एन एटम मिले। मतलब एन एटम का वजन कितना है? 12 ग्राम। एन एटम का वजन कितना है? सेम बात हुई भाई। मैंने 100 ग्राम पेन तोले, उसमें से 10 पेन मिले, तो 10 ग्राम, 10 पेन का वजन कितना है? 100 ग्राम। तो उसी तरह मैंने 12 ग्राम कार्बन तोला और एटम गिनना शुरू किया। क्या शुरू किया? एटम गिनना। जब मैं एटम गिनना शुरू किया तो मुझे कितने एटम मिले? अरे एन एटम मिले। कितने एटम मिले? एन ए। इसका मतलब एन एटम का वजन कितना है? 12 ग्राम। कितना है बेटा? तो एक एटम का वजन कितना हुआ? 12 बाई, क्योंकि एक एटम सेम, वही तो बात हुई, 12 अपॉन एन ए ग्राम। जैसे यहाँ एक पेन का क्या है? 100/10। अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो मुझे एक एटम का वजन मिल गया, और अगर मुझे एक एटम का वजन पता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/12 है मास ऑफ वन एटम। क्या लिख सकता हूँ? 12 अपॉन एन ए ग्राम। अरे बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? अरे बोलो तो सही। और अगर मैं लिख सकता हूँ तो मुझे पता है 12 से 12 कट गया तो 1/n ग्राम। यही होता है 1 mu। यही होता है क्या बेटा? क्या सबको समझ में आया कि 1 mu क्या होता है? 1/n ग्राम। क्या किसको इसमें दिक्कत है? आगे से कोई पूछे 1 mu क्या, तो हम क्या बोलेंगे? वन, रुक जाओ माता, रुक जाओ, धर शांति, कहाँ जाएगी? तो हम क्या बोलेंगे? 1/n ग्राम। 1/n, और na की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, और रख के सोल्व आउट करेंगे तो ये अप्रोक्स अप्रोक्स आएगा 1.670 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1.670 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। आगे से हमें कोई पूछे 1 mu क्या है तो हम कहेंगे ये होता है 1 mu। कोई कहे डिटेल डिटेल तो बोल देना कि कार्बन के एक एटम का 1/12, वरना न्यूमेरिकल तो क्या है 1.670 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्या चमका के सबको? अबे बोलो चमकानो। कॉपी में चमकाएगा तो चमकाओ। नेक्स्ट देखोगा ध्यान से। अब हमें दो चीज समझ में आ गई कि मोल क्या होता है, एमयू क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमसे कोई पूछे एक प्रोटॉन का मास क्या है तो हम खूब पढ़े प्रोटॉन को। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या -27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 9.13 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसका मास होता है? एक। अब अगर आप एक एमयू से कंपेयर करो तो क्या ये नियर बाई 1 एमयू है? अरे उगलो जहर जहरीलो, अरे बोलो, क्या न्यूट्रॉन का मास भी नियर बाई 1 एमयू है कि नहीं है? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत छोटा। क्या है बेटा? बहुत है।
क्योंकि ये -20 रो -24, ये बहुत छोटा, ये क्या है बेटा, बहुत है। इवन मैं अगर तुम्हें कहूं कि एक प्रोटॉन का मास और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो लूं तो ये आता है 1837। कितना आता है? मतलब एक प्रोटॉन का मास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम ज्यादा है। आ रही बात में? एक प्रोटॉन का मास क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम ज्यादा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक प्रोटॉन की बराबरी कर सकते हैं। मतलब कोई नेग्लिजिबल सी बात है, कोई नेग्लिजिबल सी क्या बात सबको समझ में है बेटा? कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन के मास का, कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन के। ये रेशियो भी याद रखना, बहुत बार काम आएगा, बहुत बार क्या आएगा, काम। आगे बात में बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? उगलो है तो पक्का तो छाप लो फिर। और कल ये रेशियो घर से प्रूफ भी करके लाओगे, मैं देखूंगा कैलकुलेशन की हुई। चलो जी, अब बात करते हैं बेटा कि हम किसी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड एक्स ए। जेड क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा? और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या बात सबको समझ में आई? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो ए वो क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम। अकेले न्यूट्रॉन को भी नहीं, अकेले प्रोटॉन को भी नहीं। और एक्स क्या है बेटा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे जैसे अपने पास C7N14, C7 है तो N क्या हो गया, सिंबल। नाइट्रोजन जैसे X क्या हो गया, सिंबल एलिमेंट का। नाइट्रोजन तो क्या हो गया, सिंबल। तो इसमें कितने प्रोटॉन है बेटा, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7। और बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, तो प्रोटॉन 7, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, 14। और प्रोटॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। जैसे मैं इसके लिए बात करूं NF19, अब बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 10। कैसे पता कि ये 9 है, ये 19, तो ये कितने हो गए, 10। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? छापो। अब हमसे कोई पूछे मास ऑफ वन एटम, क्या पूछे बेटा, मास ऑफ वन एटम। हमसे कोई पूछे एक एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ वन एटम। जो बहुत सिंपल सा है, एक एटम का मास निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा कारीगरी करने की जरूरत है नहीं। कि सर कैसे हमें एक एटम का मास निकालने के लिए बहुत ज्यादा कारीगरी के लिए क्या जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी कहानी समझो कि अगर आपको कोई पूछे एक एटम होता क्या है, तो हमें पता है एक एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब अगर तुमसे कोई सिंपल सी कहानी कहे कि तुम बाजार गए, तुम कहाँ गए बेटा, बाजार। बाजार में तुमने लिया एक पॉलिथीन, क्या लिया बेटा, एक पॉली बैग लिया दुकान वाले से। उसमें तुमने 1 किलो आलू भरा, 1 किलो क्या भरा, 1 किलो टमाटर, 1 किलो, और फिर एक मटर का दाना डाल दिया। एक मटर का दाना ऐसे ही डाल दिया और तुमने पॉली बैग 1 1 किलो 2 किलो लिए और चल पड़े घर की तरफ। तुम्हें तुम्हारा रास्ते में तुम्हारा दोस्त पूछा कि पॉली बैग का वजन कितना, तो तुम कितना बताओगे, 2 किलो। तुम भी भूल जाओगे मटर का दाना डाला था और इग्नोर मारो, क्या मारोगे, फिर दुकान वाले ने इग्नोर मारा, तुम्हें कुछ नहीं कहा एक मटर के दाने ले जाने के लिए। अरे बोलो, तो तुमने कहा 2 किलो, तुमने मटर के दाने को क्या किया, इग्नोर। क्या किया? उसी तरह मुझे अभी पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो ये भी तो एक पॉलीबैग है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम की 3 चीज रहती हैं। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बेटा, मटर के दाने की तरह। किसकी तरह है? तो अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं, इसे क्या कर दूं, तो बचा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का जो मास होगा वही इस पॉलीबैग का मास है। तो मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन एटम क्या होगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ
क्या ये बात सबको समझ में आया क्या, कि जो प्रोटॉन का मास है प्लस जो न्यूट्रॉन का मास है उनका जो सम होगा वही क्या होगा बेटा, मास ऑफ वन एटम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई लेना देना ही मास का आसपास भटकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 mu, कितना होता है, दो प्रोटॉन का मास कितना होगा 2 mu है जानवर, तीन प्रोटॉन का मास कितना होगा 3 mu, चार प्रोटॉन का, 10 प्रोटॉन का, पी प्रोटॉन का, यही बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, अपने पास पी प्रोटॉन है तो पी इंटू 1 mu, अरे बोलोगे यस सर। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है बेटा 1 mu, 10 न्यूट्रॉन का 50 का, तो एन का, तो अपन सीधा लिख सकते हैं एन इंटू 1 mu, अरे बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूं सीधा P प्लस एन एम, क्या समझ में आया क्या बेटा, और P प्लस एन का सम क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है ए तो होता है, P प्लस एन को अभी हम पढ़ के आए क्या होता है ए, तो अगर से हमसे कोई पूछे वन एटम का मास क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे ए म्यू, क्या बोलेंगे ए, अभी पढ़ के आए तब ए क्या होता है, अरे बोलो, इसको मास नंबर भी, एक और नाम ध्यान रखना, एक को एटॉमिक मास भी बोलते हैं और मास नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखना एम्यू की वैल्यू होती है, एम्यू की क्या होती है, जैसे 5 के का मतलब 5000 होता है, वैसे ही 5 एम्यू में एम्यू की वैल्यू होती है, एम्यू की भी क्या होती है, समझ में आया क्या सबको यहाँ तक, छापा मारो। अब जो ध्यान से, तो हमसे कोई पूछे बेटा आगे से कि हाइड्रोजन का मास बताओ, किसका मास बताओ बेटा, तो हाइड्रोजन एटम का मास पूछ ले, तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम क्या होता है बेटा 1H1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है ए, कितना है बेटा 1, मास नंबर कितना है 1, तो इसका मास कितना आएगा बेटा 1 mu, कितना आएगा, एम्यू की वैल्यू होती है, अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो आंसर क्या होगा 1.670 इंटू 10 की पावर माइनस 24। अगर मैं तुमसे हीलियम के पूछूं तो बेटा 2He4 एटम, इसका मास बताओ कितना होगा, कितना होगा, मास नंबर इंटू 1 mu, अब एम्यू की वैल्यू रखनी है, एम्यू की क्या रखनी है, तो एम्यू की वैल्यू रखो तो 4 इंटू 1 mu क्या होगा बेटा, 4 1.670 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और 16 आउट करोगे तो कितना आएगा 28 6, और 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये हीलियम का मास है, ये हीलियम का क्या है, तो हीलियम के एक एटम का मास ना तो 4 ग्राम है ना कुछ है, बात तुम्हें पढ़ते हो तो तुम ये बोलते हो ना हीलियम का मास 4 ग्राम, ना ना हीलियम का मास 4 ग्राम है, एक हीलियम एटम का मास ये है, या तो 4 mu बोलो, एग्जाम में ऑप्शन में या तो 4 mu लिखा मिलेगा, एम्यू नहीं मिलेगा तो 4 u मिल सकता है, इसी का दूसरा नाम यू है, या फिर वैल्यू इसे सोल्व करके लिखी मिल सकती है, या फिर ऐसे वैल्यू को सोल्व करके, क्या बात सबको समझ में आई बेटा, अरे बोलो, जैसे मैं तुम्हें कहा कि कार्बन का मास बताओ तो C6C12 होता है, क्लियर है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा बेटा 12 है, और वो मुझसे कहे, या तो ऑप्शन में ये होना चाहिए 12 ग्राम इसका मास है, वो क्या है वो देखेंगे, वो कुछ और है, वो कुछ है, एक कार्बन के एटम का तो मास है बिल्कुल नहीं है, अरे बोलो, तो हमने लिखा 12 mu, या फिर आपको क्या मिलेगा 12 की जगह 1.670 इंटू 10 की पावर माइनस है 24, या फिर इनका मल्टीप्लाई, या फिर इनका क्या मिलेगा, आरी बात में 12 ग्राम कार्बन के एक एटम का मास है नहीं है, क्या सबको समझ में आ गया बेटा चीज, अरे बोलो बे पक्का, नेक्स्ट देखो बेटा टेबल बनाओ एक, क्या बे, मास ऑफ वन एटम, नेक्स्ट वन है एटॉमिक मास, मान जाओ अच्छे बच्चे हो बेटा,
अच्छे बच्चे बोलो बेटा, ऐसे नहीं करते। आगे सुनो, आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है, देखनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको आता है, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। रुक जाओ भाई। इसे आपको कंप्लीट करनी है 20 तक, मैंने तो ऐसे करिए। और सुनो ध्यान से, तो आपको एक एटम का मास निकालने में जोर ही नहीं आएगा। सबको मास नंबर दिख रहा है ऊपर ऊपर, उसके आगे क्या लगाना है, एम्यू। क्या लगाना है? लेकिन एग्जामिनर एक्चुअल पूछे तो एम्यू की वैल्यू रखिए, पूरा सोल्व करना है। तो इसका मास कितना है? 1 एम्यू। कितना है? अगले का बोलो कितना है? 4 एम्यू। उससे अगले का, उससे आगे 9 एम्यू, 11 12 चलता जाएगा। इसका कितना आएगा? 14 एम्यू। ऐसे चलता रहेगा, इसका 16 आगे। अरे बोलो, तो एक एटम का मास निकालना तो बस सिंबल याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सिंबल। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब आता है एटॉमिक मास। क्या आता है बेटा? एटॉमिक मास ऐसी बना दी किसी ने कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि एटॉमिक मास होता है बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ डिवाइडेड बाई 1 एम्यू, डिवाइडेड बाई किसी एटम के। अब आपको पता है किसी एटम का, 1 एटम का मास तो एम्यू में होता है, और उसमें 1 एम्यू का डिवाइड करना है। क्या करना है? तो क्या मैं सब में 1 एम्यू का डिवाइड कर दूं तो क्या होना है? एम्यू हट जाएगा, 1 4 7 9 14, इस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों में फर्क क्या है कि एक रेशियो, एक क्या है बेटा, तो 14 तो 14 होता है, लेकिन 14 एम्यू तो बहुत कुछ अलग है। अरे बोलो, किस तरह ये क्यों बनाया? पहले एटॉमिक मास ही आया था। पहले क्या आया था? हमें पहले एम्यू की वैल्यू नहीं पता थी, हमें एम्यू की वैल्यू पता ही। आज हमें पता है एम्यू की वैल्यू 1.670 इंटू 10⁻24 है, तो इसलिए हम उतनी नोटिंग करते हैं। पहले हमें कुछ पता ही, पहले हमें कार्बन का एक टुकड़ा पता था और उसका 12वां पार्ट पता था। क्या पता था? आज तो हमने यहाँ 1 एम्यू लिखा है, जबकि मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 1 एम्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। पहले हमें क्या था कि कार्बन का एक टुकड़ा था, उसका 12वां पार्ट पता था। क्या पता था बेटा? जैसे आज तुम्हारे पास, तुम वजन तो वहां जाते हो सब्जी खरीदने, तो उसके पास 1 किलो का बाट होता है। तुम सब्जी लेते हो, वो एक तरफ उसको रख देता है, जैसे तराजू बराबर हुई तुम सब्जी ले लेते हो। पहले हमारे पास कोई बाट नहीं था नापने का, तो हमने कार्बन के टुकड़े कर रखे थे। कार्बन के क्या कर रखे थे? और कार्बन के एक एटम का जो 12वां टुकड़ा था वो हमारा रेफरेंस था, वो हमारा क्या था? तो हम तराजू लेते, एक तरफ जैसे नाइट्रोजन को रखा, एक तरफ क्या रखा, और उस टुकड़े को उठा उठा के रखते थे। जैसे तराजू बराबर हुई तो हम कहते हैं इसका मास कार्बन के 12वें टुकड़े का 14 टाइम। कितना टाइम है? तो ये ऐसे बोलते थे 14 टाइम, 9 टाइम, 4 टाइम। आ रही बात समझ में? तो ये तो रेफरेंस है, ये तो क्या है बेटा? तो आगे से हमें क्या मतलब, पुराने टाइम में वो कैसे तोलते थे, आगे से हमें पता है। जब भी पूछे एक एटम में एम्यू का डिवाइड कर दो, एक एटम में किसका डिवाइड कर दो, तो मतलब ये एक यूनिट प्लेस है। कैसा है बेटा? एक क्या एटॉमिक मास समझ में आया सबको? कोई अलग चीज है ही? अब आता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। क्या आता है बेटा? यही चीज काम की है। इसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? होती क्या चीज है इसको समझो। इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। इसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये होता है बेटा मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल होने चाहिए कोई भी चीज, उसका मास। जैसे इस पेन का वजन 10 ग्राम है, तो ऐसे 5 पेन का वजन कितना होगा? 100 पेन का, अबे 100 पेन का कितना वजन होगा? एक पेन का वजन 10 ग्राम है, 1000 ग्राम। कितना होगा? 1000 ग्राम। क्या बात सबको समझ में आई? अरे वो लिखो मत बे। एक पेन का वजन कितना है? 10। 100 पेन का 1000। अरे बोलो, 200 पेन का 2000। के बाद सबको समझ में आई? तो मैं तुमसे एक मोल एटम का मास चाहता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल? क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक मोल का मास चाहिए तो एक एटम के मल्टीप्लाई कर दो। और बोलो, एक मोल भी तो एक नंबर है, एक मोल भी क्या है कि जैसे एक पेन का 10 था तो 5 पेन के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पेन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसी तरह अगर मुझे 1 मोल का चाहिए तो एक एटम को 1 मोल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अरे बोलो बे, ओ छोरे, ओ सियाने क्या लिख रहा है तुम? कुछ लिख नहीं रहा अपनी कॉपी में, कर क्या रहा है बावड़े? इससे तो लिखे था ये लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये चीज सबको समझ में आया बेटा, मास ऑफ 1 एटम इनटू 1 मोल। अब हमें एक एटम का मास तो निकालना सीख रखे। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 14 mu। कितना है? तो अगर इसका मैं मुझे मोलर मास पूछे नाइट्रोजन के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, 14 mu इंटू 1 मोल। अरे बोलो, हमें पता है 14 इंटू 1 mu लिखूंगा तो तुम में से कोई रोएगा क्या? अरे बोलो, रोएगा क्या? और इस मोल की जगह Na लिख दूं तब भी नहीं रोगे। और अगर मैं इस 1 mu की जगह 1/Na ग्राम लिख दूं तो रहे, क्यों नहीं रहोगे? कि पढ़ा था अभी 1 mu का मतलब क्या होता है, 1/Na ग्राम। तो Na से Na कट जाएगा, क्या आएगा, 14 ग्राम। अरे बोलो, और हमने 1 मोल के लिए निकाला तो उसका नाम हो गया 14 ग्राम है। तो क्या हमें पास आ गया 14 ग्राम है? तो एक चीज तो बढ़िया मस्त आ गई कि वो क्या, किस तरह याद करने की कोई टेंशन ही, सब सेम है। सब क्या है, यूनिट अलग अलग है। यूनिट क्या है, वो 14 mu है, ये 14 और ये 14 ग्राम है पर मोल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 ग्राम है, 4 ग्राम है, 7 ग्राम है, 9 ग्राम है, अगले वाले के लिए 11 ग्राम है, 12 ग्राम है। क्या बात समझ में आई बेटा? अच्छा रे, फिर लिखने लग गया यार तू। ना ना में ना बात ना। हाँ ये काम ठीक है ना, पर तो इसमें से फिर निकाल लेगा यार। तो अपनी कसम खा ले खुद की कि अगर मैंने लिखा तो बाहर जाते समय मैं जब जा रहा हूँ तो कीचड़ में से कोई बाइक निकाले कट दे से और सारा कीचड़ मुझ पे, ये कैसा मैं तेरे को की बात। अब देखो ध्यान से, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से चीज समझना, हम जो बोलते हैं कार्बन का एक मास, कार्बन का मास 12 ग्राम, कार्बन का नहीं है, कार्बन के 1 मोल एटम का है। मतलब 1 मोल एटम को इकट्ठा कर लेना तब जाके 12 ग्राम होता है, तब जाके क्या होता है, हमारी बात सुन में क्लियर है? कार्बन के कितने एटम इकट्ठा कर ले, 12 ग्राम। 1 मोल एटम का मास होता है वो 12 ग्राम। एक एटम का मास है, एक एटम का मास तो 12 mu है, और उसको भी हमें सोल्व करना पड़ता है तो एकदम एग्जैक्ट किस में जाएगा, नेग्लिजिबल मास में जाएगा। किस में जाएगा, हमारी बात में। तो एक एटम का मास तो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ये नंबर वाले बड़े नंबर में मोल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, हमारी बात में। अब समझ में आया कि मोल जैसा वर्ड हमें चाहिए क्यों, क्योंकि वरना तो एक एक एटम का मास तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम एक एक मोल की टर्म में पढ़ते हैं। किसकी टर्म में पढ़ते हैं, मोल की टर्म में। सबको, सबके मास ये क्या है, मोल में। किसमें बेटा, मोल में। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ बेटा? आगे से हमें किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं, हमें एक का पता है तो उसके आगे क्या लगा दो, ग्राम पर मोल। क्या लगा दो, लेकिन ये उन्हीं के लगाना है जिनका मास क्या है बेटा, 1 mu है, उससे ज्यादा है। 1 mu उससे उससे छोटी चीजों के लिए नहीं, उससे छोटी चीजों के लिए। क्या बात सबको समझ में आया? तो हमें एक का पता है तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक एटम का पता है। तो इनमें से एक एमयू, अगर एक का पूछे तो एमयू में होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए, और मोलर मास ग्राम पर है, मोल में। क्या यार सबको हुआ क्या? आगे से कोई पूछे ग्राम मोलर मास क्या होता है तो क्या बोलोगे, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल एटम का। चलो जी छाप लो।